जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मिनी सचिवालय के सामने इस वक्त मौजूद हैं और युवाओं ने एक युवा आक्रोश रैली सुबह निकाली थी। हालांकि प्रशासन ने कहा था कि आप बहुत ही संयमित तरीके से इसे निकालें क्योंकि 144 लगी हुई है, और इसी हिसाब से फिर इन लोगों ने आक्रोश रैली जो है उसका प्रदर्शन किया। प्रमुख मांगे हैं क्या, क्यों ज़रूरत पड़ी इस आक्रोश रैली को निकालने की, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम उनसे जानेंगे जो युवा यहाँ मौजूद हैं और जिन्होंने ये आक्रोश रैली निकाली थी। और अब ये यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं मिनी सचिवालय के सामने, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, समस्याएं हैं शहर की, जिनको लेकर के कहीं ना कहीं इनका दिल कचोट रहा था इस बात को लेकर के, और इसको लेकर के इन्होंने प्रशासन को ज्ञापन भी दिया, अपनी मांगें भी दी। लेकिन जब लगा कि कुछ होता नज़र नहीं आ रहा है तो फिर आखिर में इनका आक्रोश फूटा और अब ये लोग मिनी सचिवालय के सामने बैठे हुए हैं। हमारे साथ हैं नागेश जी और शेर सिंह योगी जी। नागेश सर, क्या मामला है और ये आक्रोश रैली की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए अजय जी, वैसे आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि गंगापुर सिटी आज अपराधियों का गढ़ बन गया है। ये गंगापुर सिटी जो है शिक्षा की नगरी में तो कम, गंगापुर सिटी अपराधियों के गढ़ों के रूप में ज़्यादा जाना जाता है। हम देख रहे हैं कि गंगापुर सिटी में स्मैक जैसा नशा, गंगापुर सिटी में हत्याएँ, लूटपाट, चोरी, ऐसी चीज़ें गंगापुर सिटी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अगर क्राइम का ग्राफ देखेंगे तो और सालों की तुलना में इस साल क्राइम इतना ज़्यादा हावी हो रखा है गंगापुर सिटी के अंदर कि गंगापुर सिटी, अगर हम कहें कि गंगापुर सिटी एक अपराधियों का गढ़ है तो इसमें कोई होता ही नहीं। जनप्रतिनिधि हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, सब इस पर चुप्पी डाल करके बैठे हुए हैं। किसी ने भी इस पर कार्रवाई करने की कोई भी जहमत भी नहीं उठाई। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज गंगापुर सिटी के युवाओं ने आज से 15 दिन पहले भी एक ज्ञापन दिया था मिनी सचिवालय में एसडीएम साहब को। तो उसको लेकर के 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि अगर 15 दिन में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम 15 दिन बाद में रैली, भूख हड़ताल या धरना प्रदर्शन जैसी क्रिया करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन की होगी। आज हमको रैली निकालने का था। रैली हमने शुरू करने का समय वगैरह सारी चीज़, सब चीज़ तय कर दी, पोस्टर वगैरह सारी चीज़ लगा दी, लेकिन प्रशासन ने अपनी हठधर्मिता के तहत और जनप्रतिनिधि ने अपनी हठधर्मिता के तहत उस रैली को रोकने का पूरा भरसक प्रयत्न किया। तो आपको रैली नहीं निकालने दी? नहीं, रैली नहीं निकालने दी। हमको रैली के लिए बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, आप रैली नहीं निकाल सकते। तो शायद हो सकता है कि पुलिस के पास में इस राजनीतिक संरक्षण होने के कारण उन्होंने हमें दबाने का प्रयत्न किया है। ये पूरी इनकी एक प्लानिंग है, सोची समझी चाल है। गंगापुर सिटी को जो विकास की आवश्यकता है, गंगापुर सिटी के अग्रणी रहने की आवश्यकता है, और अगर उसमें सबसे पहले कोई रोड़ा अटका रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो प्रशासन और जनप्रतिनिधि की एक मिली भगत है। एक सोची समझी षड्यंत्र के तहत हो रहा है इस पूरा कार्य। अच्छा, अपराध के अलावा योगी जी बहुत सारे और भी मुद्दे आप लोगों ने उठाए थे, जैसे शहर के विकास को लेकर के है, वो कौन कौन सी अहम चीज़ें थी जो आम आदमी से जुड़ी हुई हैं? सर, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि शहर के मुद्दे जो थे वो थे, सबसे बड़ी चीज़ तो गंगापुर के अंदर हमने सभी के लिए पानी की मांग की थी, स्वच्छ जल की, कि गंगापुर को कहीं ना कहीं 3 साल पिछले साल सरकार को बने हो गए हैं। सरकार ने ना तो गंगापुर के लिए कुछ आज तक ना तो कुछ दिया, और शायद मेरे ख्याल से आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बाहर से हम लोग जितने यहाँ पे युवा आके रहते हैं उनको अच्छा खासा रेंट देते हैं, उसके बावजूद भी हमें अच्छा पानी नहीं मिल पाता। क्यों साहब? हमारे पास क्या फ्री कार है? दूसरी चीज़, गंगापुर की खस्ताल सड़कों को आप देखोगे, गंगापुर के अंदर सड़क कम, गड्ढे ज़्यादा नज़र आते हैं। इस चीज़ को लेके तीसरी चीज़, हमने पुलिस चौकियों की मांग की है। भाई क्या गलत कर दिया हमने? मैं सबसे पहले तो प्रशासन को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि भाई साहब, अब गलत क्या किया हमने? अगर हमने एक पुलिस चौकी हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए हमने अगर मांग कर दी तो कौन सा गलत कर दिया? अगर हमने इसमें के खिलाफ अगर आवाज़ उठाई तो कौन सा गलत कर दिया? क्यों यहाँ पे नहीं युवाओं की आवाज़ दबाना चाह रहे हो? मैं सीधे शब्दों में चेतावनी देना चाहूँगा कि मन में बहम हो तो निकाल देना। कलेजे की बाजुओं की साइज़ कम है, कलेजे की नहीं। हम रुकने वाले नहीं हैं। ऐसे नहीं मानोगे, अगर आपने रैली नहीं निकालने दी तो हम भूख हड़ताल करेंगे। हमारी चाहे हम जान निकल जाए, लेकिन हम गंगापुर के लिए प्रयासरत रहे और रहेंगे, और किसी में दमे तो हमें रोक के दिखा लेना। कुल मिलाकर के ये है कि जो आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं, अपराध हो चाहे शहर के विकास को लेकर के हो, इनमें कहीं इन चीज़ों को लेकर के युवाओं में एक आक्रोश है कि साहब अब बहुत हुआ। बिल्कुल, ये चीज़ें अब खत्म होनी चाहिए। ये चीज़ें अब खत्म होनी चाहिए। इस चीज़ को लेकर के युवाओं के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश है। उसी के तहत आज हमने रैली निकालने का तय किया था, लेकिन ये रैली राजनीति को देखते हुए, जनप्रतिनिधियों को और उनकी पुलिस प्रशासन को जो राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है उनको देखते हुए वो उसकी बलि चढ़ गई है।
राजनीति के अंदर लोग बागों ने इतना ज़्यादा अपना षड्यंत्र फैला रखा है कि वो चाहते ही नहीं है कि गंगापुर सिटी विकास की ओर अग्रसर हो। अब प्रशासन से मुलाकात हुई है आपकी? प्रशासन से अभी तक हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है। आपको क्या आश्वासन कोई मिला है? हमें अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। ना ही किसी अधिकारी ने कोई मुलाकात की है? नहीं, अभी तक किसी भी अधिकारी ने अब तक किसी भी प्रकार की कोई मुलाकात नहीं है, कुछ भी मुलाकात नहीं की है। अब आगे क्या प्लान रहेगा? आगे हमारा ये प्लान है कि अभी हम धरना प्रदर्शन पे यहाँ बैठे हुए हैं। जब तक प्रशासन हमारी ये बात नहीं मानेगा, जब तक हम यहीं अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठे। मतलब जब तक अधिकारी कोई ठोस आश्वासन आपको नहीं देंगे तब तक आप मिनी सचिवालय के सामने इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे? और जरूरत पड़ी तो आत्मदाह के भी अगर प्रयत्न करने होंगे तो वो भी करेंगे। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये है युवा आक्रोश रैली और विरोध प्रदर्शन, और इनका कहना है कि एक नहीं बहुत सारे पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ। जिंदाबाद जिंदाबाद युवा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद युवा एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक कुल मिलाकर के ये वो आक्रोश है, युवाओं की मांग है और युवा चाहते हैं कि उनकी सुनी जाए। और सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी का, हर युवा का दर्द है कि ये शहर इस वक्त जहाँ खड़ा है ना, वहाँ से निकलना चाहता है और विकास के नए आयाम स्थापित करना चाहता है। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों अगर सहयोग करते हैं तो अच्छा रहेगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।